हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए यहाँ पे रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं फिलहाल के लिए वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है, जिससे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जैसे कोई कार्मिक दुश्मनी होती है ना। डेब्ट्स होते हैं ऐसे, डेब्ट्स जो थोड़े से कार्मिक काइंड ऑफ होते हैं, जो हमें पे करने होते हैं, ऐसा जिसमें एक दुश्मनी या हमें एक दूसरे को हम कष्ट देते हैं किसी रीज़न से। ठीक है, वैसा कोई सीन मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में मुझे कोई थर्ड पार्टी का इशू दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग किया जाएगा, या कोई ना कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे की वजह से पेन होगा, आप अलग रहोगे, सेपरेशन में जाओगे। ये इस तरह का कनेक्शन है और ये इसमें आप दोनों की इस लाइफ की कोई गलती नहीं होगी। ये पास्ट लाइफ का जो हमारा डेप्थ्स होता है उसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से करेंगे, जो कि आपको चुकाना भी तो है वो डेप्थ्स। ठीक है, वो कर्मा को चुकाना भी तो है। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रगलिंग लव हो सकता है आपके लिए, और जहाँ स्ट्रगलिंग लव होता है वहाँ पे अट्रैक्शन भी बहुत तगड़ा वाला होता है। हो सकता है उनको आपको मतलब उनसे बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहा हो। ठीक है, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो और शायद वो भी आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्शन फील करते हैं, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रगलिंग। ठीक है, मतभेद हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, झगड़े हो जाना, ओपिनियंस मैच नहीं करना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग। कुछ लोगों का होता है कि कुछ समय स्मूथ चलता है, प्रॉब्लम होती है, स्मूथ चलता है, प्रॉब्लम। यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ी कम दिखाई दे रही। इश्यूज़ बहुत बड़े बड़े या तो हो जाएंगे, प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, या तो स्मूथ नहीं चलेगा आपका कनेक्शन ज़्यादा दिन। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, द डेविल। मैं यही आपको कनेक्शन कहूँगी, एंड द टावर। देखिए, मैंने पहले भी आपको यही बोला और इस कनेक्शन को लेके मैं यही कहूँगी। एक्चुअल में आप धोखा या वो धोखा आपको दे सकते हैं। ठीक है, आपको कोई और पसंद आ गया, क्योंकि जब इंसान कंसिस्टेंट नहीं होता किसी कनेक्शन में तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन टूट जाना, ये पर्सन का मैनिपुलेटिव होना। डेविल का कार्ड आपने देखा होगा, जब आपने ट्रेडिशनल टैरो में डेविल का कार्ड देखा होगा तो वो दोनों लोग चेन से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो वो दोनों लोग चेन से बंधे हुए। तो अगर मैं अगर तुरंत मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगी। जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको याद आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो चेन से बंधे होते हैं, तो उनमें बहुत कार्मिक डेप्थ्स, प्रॉब्लम्स आना आना और ये जो कनेक्शन होता है ये आपको हील करने के लिए होता है, या तो फिर आपको इसलिए आता है आपकी लाइफ में कि आप उसमें से बाहर आ सको। वो जो कार्मिक डेप्थ्स है आपका, उसमें से बाहर आ सको, लेन देन पूरा कर लो अपने लाइफ का। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए, जिन्होंने देखा वो समझ गए होंगे डेविल का कार्ड क्या है। तो डेविल का कार्ड बहुत मैनिपुलेटिव कार्ड है। ऊपर से डेविल का कार्ड ये है कि आपको दिखने में बहुत अट्रैक्शन, ऐसा लगेगा कि मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिल गया उससे मिलने के बाद। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन्स होती है, चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये प्यार सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन इस प्यार में स्ट्रगल बहुत है। अगर वो स्ट्रगल को झेलने लायक आप दोनों हों और स्ट्रगल को झेल लेते हो तो क्यों नहीं आपका प्यार सक्सेसफुल हो सकता। पर आपके प्यार में बहुत सारी बाधाएं आएंगी जो बाहर के लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो जैसे कि सबका अलग अलग कार्मिक कनेक्शन होता है। अगर आप दोनों के अपने बीच का है तो आप दोनों खुद एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, नहीं तो कोई बाहर वाला आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। आप समझ रहे हो? तो मतभेद इस कनेक्शन में बहुत देखने को मिल सकते हैं। ओपिनियन मैच ना होना, अट्रैक्शन तो बहुत होगा, आप भी देखने में खूबसूरत उनके लिए और वो भी आपके लिए खूबसूरत देखने में। और यही चीज़ है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगी। बट रीज़न क्या होगा नहीं बनने का? ठीक है, कुछ कार्मिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में। कहते हैं ना, हम लोग इस रिश्ते में आए तो अच्छे दिन हमने कम देखे हैं, बुरे दिन और स्ट्रगल ज़्यादा देख लिया हमने इस कनेक्शन में। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है,
आइए देख लेते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। कभी कभी क्या होता है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इस कनेक्शन में, बट क्या है, हम सेपरेशन देख रहे होते हैं। हम प्यार करते हैं, वो पर्सन तड़प रहा है आपके लिए, आप तड़प रहे हो उनके लिए, बट क्या होता है कि हम दूर होते हैं, हम एक दूसरे से ये बात कह भी नहीं पाते कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बे। तो मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन अभी, अगर ये न्यू पर्सन भी है आपके लिए, तो भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन होगा। ये पर्सन हो सकता है कि किसी तरह के पास्ट या ब्रेकअप से बाहर आ रहा हो, पर है तो ये मैनिपुलेटिव, है तो ये अपने साथ वो पास्ट के, जो इसका पास्ट का रिलेशनशिप भी रहा है किसी के साथ, तो उसका साथ जो उसका वो पास्ट का ट्रॉमा रहा है वो लेकर आपके साथ आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा आपसे जब मिलेगा तो ऑब्सेस होने के भी चांसेस बहुत हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्सेस हो जाएगा क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि अब फिर से मुझे वो प्यार मिल गया, अब मैं इसको नहीं खोना चाहूँगा। आप समझ रहे हो, उस तरह का ऑब्सेशन। या फिर दिखाई दे रहा है पहले तो हो सकता है दिक्कत आए, ये इसको मुश्किल हो आपको अपनाने में, बट जब आपसे प्यार हो जाएगा तो इतना गहरा हो जाएगा कि उसको उसमें से निकलना मुश्किल होगा। इस तरीके का कनेक्शन भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टे विजिलेंट। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और बियॉन्ड कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंस। कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान का कनेक्शन अच्छा नहीं होता, पास्ट अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने पास्ट वाले पर्सन से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करता है। ठीक है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पर वो कंपेयर करता है। ये ह्यूमन माइंड है, ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, उसको बिना कंपेयर के चलता ही नहीं। वो अपने आप को भी बहुत लोगों से कंपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो बाउंड्रीज क्रिएट करेगा। ठीक है, वो इतनी जल्दी आपको हाँ नहीं कहेगा, ये वो थोड़ा टाइम लेगा अपना। ठीक है, तब वो जाके आपके लाइफ में आएगा। पहले वो डरा सहमा सा होगा क्योंकि उसका पास अच्छा नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब वो एक दिन प्यार में आपके हो जाएगा तो फिर वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहेगा, वो आपके साथ चाहेगा कनेक्शन में आना। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ वो किसी और के साथ होके आपको पसंद कर रहा है। ठीक है, पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, वो रहता किसी और के साथ, वो है किसी और के साथ कनेक्शन में, लेकिन वो आपको पसंद करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको आपकी तरफ आने से रोक रही है, वरना नहीं तो ये चाहता है। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक फ्रेश मौका देना, क्योंकि ये आप इसके लिए एक तरीके से नेसेसिटी बन जाओगे एक टाइम पर आकर। ऐसा होता है। फिलहाल के लिए नॉट माई टाइप। आप दोनों के कनेक्शन में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको या इनको, आप दोनों को एक दूसरे को देख के लग रहा है नहीं नहीं शायद ये मेरे टाइप का नहीं है, नहीं 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 ये मेरे टाइप का नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, या अगर आपको पसंद भी होगा ना, अट्रैक्शन भी होगा, और आपको रिजेक्शन का डर होता है सामने वाले से, उनको अगर आपसे या आपको उनसे, तो भी हम ये कहते हैं कि ना नहीं, नॉट माई टाइप, नॉट माई टाइप। ठीक है, तो वो उस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, पर यूनिवर्स कहेगा एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बार जान और समझ के तो देखो, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, या उस पर्सन को ऐसा लग रहा है नॉट माई टाइप, या आपको लग रहा है नॉट माई टाइप, दोनों की फीलिंग भी सेम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों को अट्रैक्शन फील हो रहा है, पर अपने अपनी बाउंड्रीज है जिसकी वजह से हम उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस वजह से शायद आप लोग को ये टैग दे रहे हो कि इट्स नॉट माई टाइप, बट एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे का टाइप बन सकते हो जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानोगे। क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपको कंफर्ट दे रहा है, बट किसी रीज़न से आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट माई टाइप। ठीक है, एंड बीइंग नीडी। कभी कभी क्या होता है ना कि इस कनेक्शन में आप दोनों में से एक पर्सन ऐसा होगा जिसके बहुत दोस्त ही होंगे, या बहुत दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता होगा। ठीक है, और उसके लिए होगा कि सिर्फ आप। ठीक, अब ये अब आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी, जो चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों को मिलने से क्या चीज़ रोक रही है, ये फीलिंग्स, ये दो फीलिंग्स जो आपके अंदर या उनके अंदर हो सकती है। ठीक है, जिसमें एक तो हो गई नॉट माई टाइप, और एक तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब हमें, या क्या होता है जब प्यार होता है, ये आप दोनों के लिए, आपके लिए भी और जो सामने वाला पर्सन उसके लिए भी, जब हम प्यार में होते हैं तो हमें लगता है हमको सिर्फ यही चाहिए, यही चाहिए। फिर अपने दोस्तों को टाइम देना हम बंद कर देते हैं, खुद को टाइम देना बंद कर देते हैं, फिर सिर्फ वही चाहिए। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही ना हो कि आपको अपनी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस देनी है, अपने लाइफ में और लोगों को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। ठीक है, जो लोगों का पार्टनर चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, और लॉन्ग मतलब नो कनेक्शन में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो क्या कहना चाहेंगे, डे ड्रीमिंग। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, एंड यहाँ पे है वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। उनको ऐसा लगता है अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें करने के लिए बची हुई है, सॉल्व करने के लिए बची हुई है, कहने को बची हुई हैं। अभी भी शायद आप दोनों वो रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, सही करना चाहते हैं इस कनेक्शन को।
ठीक है, क्योंकि आप दोनों का खुद का अपना अपना एक पास्ट ट्रॉमा रहा है, जिसके वजह से ज़रूरी नहीं है पास्ट ट्रॉमा कोई पास्ट रिलेशनशिप से ही मिला हो, कुछ लोग का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से वो अपने अपने पार्टनर को या तो सही से समझ नहीं पाते या तो उनको उतनी स्पेस नहीं दे पाते, जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप्स में देखी जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है टॉरस। कोशिश करिए आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जितना आप उनको जानेंगे, उनसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा उनका इस समय बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसका रीज़न क्या है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो, बट एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मुझे एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी भी दिखी है यहाँ पर। तो आप या तो आप हो अगर आप नहीं हो, कि मैं नहीं हूँ, आपका पर्सन प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। जब लोगों का दिल टूट जाता है ना, तो उसको बहुत मुश्किल होती है किसी को प्यार कर पाना, किसी को समझ पाना। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता एक ट्रू न्यू बिगिनिंग, पर उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि वो किसी एक उससे, मतलब कहते हैं ना, जब एक सच्चा प्यार होता है इंसान का सब भूत उतर जाता है कि ये वो, मतलब 2-3 जगह जाने से उसको लगता है कि नहीं यही है जो है, जब उसको सच्चा प्यार होता है। पर वो करना ही नहीं चाह रहा, जब हम नहीं करना चाहेंगे कि मुझे करना ही नहीं है प्यार, जब वो मन में ठान लेता है तो ब्लॉकेजेस आ जाती है, उसके बाद उसको प्यार होना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं लाइफ में ट्रू लव आता है तो इंसान को हो ही जाता है एक तरीके से प्यार, ठीक। तो वो इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ ऐसा है, वो थोड़ा सा प्लेयर काइंड ऑफ है, या फिर वो खुद को ये बोल बोल के कि मुझे प्यार नहीं करना, मैं अभी सीरियस नहीं होना चाहता या होना चाहती, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, वो आपके साथ उस तरह का गहरा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं एक्चुअल में। तो ये थी आपकी रीडिंग, ओके। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।